बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 है जो 7वीं क्लास का साइंस का पेपर जो सोमवार वाले दिन होना है आपका, आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में उनके जो करेक्ट आंसर है वो भी टिक करवाऊंगा और आपको हिस्सा इंशाइया भी बताऊंगा कि आपने किताब में से कौन कौन सा हिस्सा इंशाइया जो आपका इस बार बोर्ड पेपर आपको तैयार करके दे रहा है तमाम स्कूल्स के लिए, उसमें जो हिस्सा इंशाइया आएगा उसमें कौन कौन से सवाल जो आपने याद करने हैं किताब में से वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा। यूट्यूब पर सिर्फ मेरा ही चैनल है जिसका गैस अभी 100% काम कर रहा है, क्योंकि मेरा जो गैस है वो बोर्ड की तरफ से बनकर आता है, इसलिए मेरा ही गैस यूट्यूब पर काम कर रहा है। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024 तक 25 जो क्लास 7वीं क्लास है, उसका आज की वीडियो में हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। इसका मैं आपको पेपर के नंबर कितने हैं वो भी बताऊंगा। क्लास 7 की फर्स्ट टर्म जारी है और इनका अब साइंस का सोमवार वाले दिन साइंस का पेपर है। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह वही डिस्कस करेंगे, सोमवार वाले दिन का पेपर साइंस का 7वीं जमात का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं बाकी आपकी फर्स्ट टर्म के पेपर्स बाकी रह गए हैं बाकी सब्जेक्ट के वो अपलोड करूँ इसी चैनल पर, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन कीजिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपना जो नेक्स्ट पेपर वो भी बताइएगा और वीडियो कैसी लगी उसका भी फीडबैक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024 तक 25 जो ग्रेड 7 है यानी 7वीं क्लास का ये साइंस का पेपर है। इसमें एमसीक्यूज कितने नंबर के आते हैं? ये आपके 15 जो 10 एमसीक्यूज वो आते हैं और 15 नंबर के 10 एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज आपका कितने नंबर का होता है? 1.5 यानी 1.5 नंबर का आपका एमसीक्यूज का पेपर होता है, पोर्शन होता है। और सब्जेक्टिव जो होता है वो आपका 35 नंबर का होता है। टोटल पेपर आपके पास 50 नंबर का होता है। टाइम आपके पास कितने घंटे का होता है? 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है। यहाँ आपने स्कूल नेम आपको नजर आया होगा, यहाँ पे आपने स्कूल नेम लिखना है। ये यहाँ पे और नीचे आपको स्टूडेंट नेम नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है, अपना जो स्कूल का रोल नंबर वो लिखना है। यहाँ पे आपने सेक्शन बताना है, आपका सेक्शन ए है, बी है या सी है। ठीक है, अब हम अपने जो एमसीक्यूज है जो सही मुद्दा है उसकी तरफ आते हैं। एमसीक्यूज को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एमसीक्यूज फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे पूछता है मदरजा ज़ैल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली की मिसाल नहीं है? तो कीमियाई तब्दीली की मिसाल कौन सी नहीं है? नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पानी का जमना। मदरजा ज़ैल में से कौन सी कीमियाई तब्दीली की मिसाल नहीं है? तो वो जो कीमियाई तब्दीली की मिसाल नहीं है इन 4 ऑप्शन में वो है पानी का जमना। तो पानी का जमना है आपका करेक्ट आंसर है, इस पे आपने टिक लगाना है, ये आपका ठीक आंसर है पानी का जमना। ये कीमियाई तब्दीली की मिसाल नहीं है। तो आपका फर्स्ट एमसीक्यूज था जिसका आंसर था पानी का जमना। अब हम अपना जो दूसरा एमसीक्यूज है वो देखते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, मैं टिक कर रहा हूँ। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, मंदरजा ज़ैल में से सोडियम एटम के एम एल के और एम शेल में से इलेक्ट्रॉन की दुरुस्त तरतीब की शिनाख्त करें। तो जो हमारे पास के एल एम शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो दुरुस्त तरतीब की शिनाख्त करनी है हमने, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? 2। और जो बी है यानी कि एल हमारा है, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 1। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस आंसर को रिमूव करके मैं फिर से टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे। इसका दूसरे एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ए। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स के शेल हैं जी? शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है K2। एल बराबर है 8 के, एम बराबर है 1 के, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। तो ए पे आपने करेक्ट आंसर लगाना है, तो ए इसका जो है दुरुस्त जवाब है। के में 2, एल में 8 और एम में 1 जो है शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम तीसरे एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। हमारा जो तीसरा एमसीक्यूज है वो देखते हैं। वो एटम जिनके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो कौन से हैं? नीचे हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है और बोरॉन है। तो यहाँ पे आपने जो इसका टिक आंसर करना है वो है हीलियम।
हीलियम में कितने न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हीलियम ही वो ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम इसका करेक्ट जवाब है। आपने हीलियम पे टिक करना है। हीलियम इसका 100% 100% करेक्ट आंसर है। ये इसका हीलियम जवाब है तीसरे एमसीक्यूज का ए, हीलियम। अब हमारा जो चौथा एमसीक्यूज है उसकी बात करते हैं। चौथे एमसीक्यूज में हमसे पूछता है मदरजा झैल में से कौन से ब्लड सेल्स हर्मोनल रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो हर्मोनल रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके एमसीक्यूज नंबर 4 यानी कि म्यूजिक नंबर 4 का जो ठीक आंसर है वो है बी। बी यानी कि बी लिफोसाइट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है बी लिफोसाइट्स। आपने एमसीक्यूज नंबर 4 के बी आंसर पर जो है दायरा लगाना है या आपने टिक करना है। बी इसका 100% जो है वो करेक्ट आंसर है बी लिफोसाइट्स। तो ठीक है, ये हमारे कितने एमसीक्यूज हो गए 4, तो 10 एमसीक्यूज है। अब हम बात करते हैं हमारा जो 5वां एमसीक्यूज है उसकी, कि 5वें एमसीक्यूज में हमें क्या पूछता है। हमसे 5वें एमसीक्यूज में पूछता है, ये हमारा 5वां एमसीक्यूज है, मदरजा झैल में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो इनमें जो वो बीमारी है वो है डायरिया। डायरिया ही ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, मदरजा झैल में कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो डायरिया ही इसकी ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया से पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया से होती है। तो 5वें एमसीक्यूज का जो सी है, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो 6वें एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि बाकी जो सब्जेक्ट के फर्स्ट टर्म के पेपर आ गए हैं 7वीं जमात के, उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो जो अब हमारा एमसीक्यूज नंबर 6 है, 6 एमसीक्यूज है हमारा, उसमें पूछता है हमसे हमारी कलाई में कौन से ब्लड सेल्स के जरिए डॉक्टर हमारी नब्ज चेक करता है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसको जब नब्ज वो आपकी चेक करता है तो वो कौन सा ब्लड सेल्स है जिससे वो आपकी जो है नब्ज चेक करता है। तो वो आर्टरीज है। आर्टरीज जो हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं उससे वो हमारी जो है नब्ज चेक करता है। ए इसका एमसीक्यूज नंबर 6 का ए आंसर करेक्ट है। आर्टरीज ही एक ऐसे ब्लड सेल्स हैं जिससे डॉक्टर हमारी नब्ज से चेक करता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो एमसीक्यूज नंबर 7 है, उसमें हमसे पूछता है कि मदरजा झैल में से किस के जरिए हवा आर्टरिया में जाती है। तो नीचे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना है कि कौन से ऐसे जरिए हैं जिससे हवा जो है आर्टरिया में जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ग्लूट्स के जरिए हवा आर्टरिया में जाती है। इसका सी करेक्ट आंसर 100% जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी पे आपने दायरा लगाना है। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 8 है, उसमें हमसे क्या पूछता है। हमसे पूछता है मदरजा झैल में से कौन सा अज़ू सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नीचे दिल दिया है, गुर्दा दिया है, वैन दिया है, आर्टरी दिया गया है। तो 8वां हमसे एमसीक्यूज में पूछता है मदरजा झैल में से कौन सा अज़ू सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो गुर्दा जो है ऐसा अज़ू है हमारे जिस्म का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बी पे आपने दायरा लगाना है। बी इसका करेक्ट आंसर है। सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बी है इसका गुर्दा। गुर्दा इसका 100% करेक्ट आंसर है। आपने बी इसके पे जो है दायरा लगाना है या टिक लगाना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 9 है, मदरजा झैल में से कौन सा अमल पौधों में पानी के कुदरती इजाफे में किरदार अदा करता है। एमसीक्यूज नंबर 9 में पूछता है मदरजा झैल में से कौन सा अमल है पौधों में पानी के कुदरती इजाफे में किरदार अदा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूमा का खिलना। इसका 100% जो करेक्ट आंसर है वो है स्टूमा का खिलना। इस पे आपने करेक्ट जो है टिक लगाना है। ये आपका 100% जो है करेक्ट आंसर है। मदरजा झैल में से कौन सा अमल पौधों में पानी के कुदरती इजाफे में किरदार अदा करता है। तो स्टूमा ही ऐसा कुदरती अमल है जिससे हमारा जो है पौधों में कुदरती पानी का अमल बरकरार रखता है। तो इसका स्टूमा का खिलना, ठीक है, स्टूमा के खिलने पे आपने जो है टिक लगाना है। अब हमारा जो 10वां एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, उसकी बात करते हैं। लास्ट हमारा एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं।
इसको में हम देखते हैं, उस वक्त हमसे क्या पूछता है, जड़ का कौन सा हिस्सा नए बढ़ने वाले नरम सेल को नुकसान से बचाता है। तो जड़ का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो जड़ में नए बढ़ने वाले सेल्स को नुकसान से बचाता है। तो इसका जो डी है वो करेक्ट आंसर है। फाइबर रूट्स है जो हमारे नए बढ़ने वाले सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। तो ये जो 10वां एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। डी पे आपने टिक लगाना है। तो ठीक है, ये इसका डी फाइबर रूट्स इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्टिव है, यानी कि हिस्सा दोम इंशाइया है हमारा, उसमें हमसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13। और इनके फर्दर आगे 2-2 पार्ट्स यानी कि 2-2 आगे हिस्से हैं। किसी के 2 और किसी के 3 हैं। तो आगे जो सवाल नंबर 11 के फर्स्ट 3 हिस्से हैं उसकी बात करते हैं। उसमें हमसे पूछता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड्स में कैसे तरतीब दिया जाता है। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपका टोटल इंशाइया है वो 35 नंबर का है। आपने ये किताब से ये एक्सरसाइज में सवाल दिया होगा, आपने ये वहां से याद करना है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में कैसे तरतीब दिया जाता है। ठीक है, आगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो है KLM और N शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखें। तो ऊपर इसका एक एमसीक्यूज भी आया था, तो इसमें आपने जो शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखनी है। ये भी आपकी जो बुक है उसमें से पूछा गया है, साइंस की जो बुक है आपकी। ठीक है, आगे इसका जो तीसरा पार्ट है वो है दिए गए एटमों की एटमी साख्त बताएं। ठीक है, नीचे उसने जो पूछी गई है एटमी साख्त ऑक्सीजन की बतानी है और आपने नियोन की बतानी है। ये 2 आपने उसने पूछी हैं। ऑक्सीजन के भी आपको 4 नंबर देगा और नियोन के भी आपको 4 नंबर देगा। तो आपने इनके एटमों की एटमी साख्त बतानी है। ये 4-4 नंबर की टोटल आपका ये 8 नंबर का आएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 11 था जिसके 3 पार्ट थे। अब हम बात करते हैं हमारा जो सवाल नंबर 12 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछता है इम्यून सिस्टम की तारीफ करें। ये भी आपका 2 नंबर का है। जो सवाल नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, इम्यून सिस्टम की तारीफ करें। ये आपने सिर्फ इसकी तारीफ बतानी है, डेफिनेशन इम्यून सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमारा जो निज़ाम ज़िंदगी है वो हमारे जो जिस्म का वो आपने बताना है, इम्यून सिस्टम की तारीफ करें। आगे जो है इसका पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 3 है, आपने इसको देख लेना है। अडिप्टियो इम्यूनिटी किस फर्द में कैसे पैदा होती है, वजाहत से बतानी है आपने। ठीक है, ये आपका आधे या पूरे सफ़े का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने वजाहत से उसने कहा है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने वजाहत के साथ लिखना है। नीचे जो इसका पार्ट नंबर 3 है, इन्फेक्शन से बचाओ के कोई से 4 तरीके बताने हैं, ये आपका 4 नंबर का है। तो 35 नंबर आपके इस तरह पूरे होते हैं। ठीक है, 50 नंबर का ये टोटल आपका पेपर है। आगे इसका जो सवाल नंबर 13 है उसकी बात करते हैं। सवाल नंबर 13 के भी 3 पार्ट हैं। सवाल नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है, इंसानी दिल के ऊपर वाले 2 खानों के नाम बताने हैं। तो इंसानी दिल के जो ऊपर वाले खाने हैं उनके आपने 2 नाम बताने हैं। ये भी आपका 2 नंबर का है। एक नाम बताएंगे एक खाने का 1 नंबर मिलेगा, 2 नाम बताएंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ये सवाल नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, इंस्पिरेशन की तारीफ करें और इसकी 2 एग्जाम के नाम भी बताएं। तो ये सवाल नंबर 13 का दूसरा पार्ट है, इंस्पिरेशन की तारीफ करनी है और इसकी 2 एग्जाम के आपने नाम बताने हैं। तो तारीफ के 2 नंबर देगा आपको और जो 2 एग्जाम के नाम बताएंगे वो 2 नंबर देगा। टोटल आपका ये कितने नंबर का है, ये आपका टोटल होगा 4 नंबर का। तो आपने इसको भी अपनी किताब से एक्सरसाइज से याद कर लेना है। ठीक है, नीचे जो इसका लास्ट पार्ट रह गया हमारे इस पेपर का, बाकी कंप्लीट पेपर यही है। अगर यूट्यूब पर सिर्फ मेरी ही जो वीडियो है उसी का ही पेपर तमाम स्कूल में गैस अच्छी तरह से लग रहा है। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आपके भी जो 50/50 कंप्लीट नंबर आएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे जो सवाल नंबर 13 का थर्ड पार्ट है, हम दर्जा झैल का एक अफ़ाल लिखें। नीचे उसने नाम दिए गए हैं, इनका आपने एक अफ़ाल लिखना है। फिर जो है इसका रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है। ठीक है, तो आपने इनका जो है एक फेल लिखना है।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जो अब हमने जो साइंस का क्लास 7 है उसका साइंस का पेपर जो आपको सोमवार वाले दिन आएगा फर्स्ट टर्म का 50 नंबर का आएगा 2024 और 25 स्कूल बेस्ड असाइनमेंट का क्लास 7 का पेपर था फर्स्ट टर्म का। आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने आपको एमसीक्यूज भी बताया और इसका इंशाइया भी बताया, उसके नंबर भी बताए आपको। तो कंप्लीट डिटेल के साथ एमसीक्यूज के हमने निशान भी लगवाए जो आपको एमसीक्यूज हैं और उनका जो थोड़ा थोड़ा हमने ओवरव्यू कंसेप्ट भी दिया आपको। ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ इसको देखा। तो चैनल को लाजमी लास्ट पे आपसे गुजारिश होती है जैसे कि वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और आगे आपका नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर है वो भी बताएं ताकि उसकी वीडियो भी जल्दी मैं आपके लिए ला सकूं। और वीडियो से अगर फ़ायदा मिले इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।